हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी ने जो एग्जाम का शेड्यूल है वो तो जारी कर दिया है। और ये आपका निर्धारित शेड्यूल है कि इसी तिथि पर आपका एग्जाम होगा फॉरेस्टर का, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम एंड सचिवालय रक्षक का। और ये डेट्स जो है दोस्तों, इन डेट्स को देखते हुए आपने अपनी तैयारी में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेना है। और आने वाले समय में आपको YouTube पर इन भर्तियों से संबंधित लगातार वीडियोस मिलेंगी। एक क्विक रिवीजन जो हमारा कोर्स होगा वो YouTube पर आपको दिया जाएगा, स्पेशली स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए। ठीक है। अब देखिए, इन परीक्षाओं का जैसे एग्जाम कैलेंडर आया तो बहुत से सवाल आपके व्हाट्सएप पे आए, टेलीग्राम पे आए एंड इवन ईमेल वगैरह पे हमने रिसीव किए। तो बट सभी का रिप्लाई करना यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर आपके पास आया, ताकि मैं सभी जितने आपके माइंड में डाउट्स है उनका क्लियर कर पाऊँ वीडियो के माध्यम से। तो जैसे ये कैलेंडर आता है दोस्तों, कैलेंडर के साथ साथ जो क्वेश्चन थे वो माइंड में आते हैं। और ये क्वेश्चन थे भाई कि इस पेपर को कौन कौन देगा, यानी कि जो ये एग्जाम होने वाला है, इस री एग्जाम में कौन कौन लोग अपीयर होंगे। दूसरा देखिए, ये परीक्षाएं जो होंगी ये कितने शिफ्ट में होंगी, इसके अलावा इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं, और भी इसमें सवाल थे। इसका सिलेबस या पैटर्न क्या रहेगा, इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, और इसके लिए जो बुक्स हैं, स्ट्रेटजी है और टेस्ट सीरीज वगैरह है, इसका क्या शेड्यूल होने वाला है। ये सभी बातें, ये सभी क्वेश्चंस आपके हमको रिसीव हुए और इसका मैं आंसर आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो पहला पॉइंट भाई, पेपर कौन कौन देगा। तो री एग्जाम का जो आपका शेड्यूल जारी हुआ दोस्तों, उसमें केवल वही अभ्यर्थी अपीयर होगा दोस्तों जिसने पिछली बार पेपर दिया था। यानी कि जो पेपर में अपीयर हुआ था, एडमिट कार्ड आने के बाद भी जो पेपर नहीं दे पाया था, जो अपसेंट था पेपर से, शायद उनको पेपर देने का मौका नहीं मिलेगा। हर एग्जाम में यही होता है। जब भी कोई री एग्जाम होता है तो री एग्जाम में केवल वही कैंडिडेट बैठते हैं जो पहले एग्जाम में बैठे हुए थे। ठीक है। तो जिनने एग्जाम दिया था केवल उन्हीं का यहाँ पे एडमिट कार्ड इश्यू होगा, ये आप गांठ बांध देना। दूसरा देखिए, परीक्षा कितने शिफ्टों में होगी। तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल गारंटीड है, परीक्षाएं केवल एक शिफ्ट में होने वाली है। यूके ट्रिपल एस ने बिल्कुल भी यहाँ पे रिस्क लेने के मूड में नहीं है। आप वन दरोगा की भर्ती देखो कितने शिफ्टों में हुई थी, और आपका स्नातक स्तरीय 3 शिफ्टों में हुआ था पेपर। साथ ही देखिए, सचिवालय रक्षक तो खैर छोटा एग्जाम था, एक ही शिफ्ट में हुआ था। तो जो हमारा स्नातक स्तरीय है और वन दरोगा का पेपर है, ये दोनों एग्जाम भी आयोग के अध्यक्ष जो हैं अभी मरतोलिया जी, वो बोल चुके हैं कि केवल एक ही शिफ्ट में हम एग्जाम करवाएंगे। यानी कि अब आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई। अगर एग्जाम आपका अच्छा गया तो आपका काम बन गया, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के आड़ में या पॉइंट के आड़ में जो चीजें हो रही थी, या नॉर्मलाइजेशन के नाम पे जो नंबर कम होते थे, इन चीजों से बहुत से अभ्यर्थी बच पाएंगे। और जो मेहनती अभ्यर्थी होंगे केवल और केवल उनको ही फायदा मिलेगा। ठीक है। तो परीक्षाएं आपकी केवल एक शिफ्ट में होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें कि नॉर्मलाइजेशन का क्या इसमें रूल रहेगा। तो नॉर्मलाइजेशन दोस्तों तब होता है जब एक से अधिक शिफ्टों में एग्जाम होता है, या नॉर्मलाइजेशन तब होता है जब आयोग बोनस मार्क्स को हटाकर पेपर का जो टोटल प्राप्तांक है उनको कम करते हैं। जैसे अभी यूके पीएससी ने किया पटवारी पेपर में। पटवारी पेपर में आयोग ने 5 क्वेश्चनों को हटा दिया और 95 नंबर के पेपर के आधार पर 1.0 कुछ नंबर का वेटेज दिया एक क्वेश्चन को, और गलत के लिए 0.26 का। बट यूके ट्रिपल एस कभी भी ये फॉलो नहीं करता है। यूके ट्रिपल एस में जो भी प्रत्यावेदन के बाद क्वेश्चन डिलीट होते हैं उसका बोनस सभी को दिया जाता है, जिससे मेरिट पर कोई खास असर नहीं पड़ता। ठीक है। तो अगर देखिए, एक शिफ्ट से अधिक में परीक्षा ही नहीं होगी तो नॉर्मलाइजेशन का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है। यानी कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, बिल्कुल भी इसमें घबराने की बात नहीं है। तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन इस भर्ती में नहीं देखने को मिलेगा आपको। सिलेबस या पैटर्न इसका क्या रहेगा। तो देखिए, जो ये भर्तियां थी दोस्तों, यूके ट्रिपल एस थी, ओल्ड पैटर्न पे थी। ओल्ड पैटर्न यानी कि जिस पे अभी आपका हाल में ही फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ यूके पीएससी के थ्रू, उसी पैटर्न पर आपका ये एग्जाम होगा, जिसमें 20 नंबर की सचिवालय रक्षक और स्नातक स्तरीय परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ, वीडियो वीडियो, जिसमें 20 नंबर की हिंदी होगी, 40 नंबर का उत्तराखंड जीके होगा और 40 नंबर की जीएस, रीजनिंग, करंट अफेयर, कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और वहीं वन दरोगा की बात करते हैं तो फॉरेस्टर वन दरोगा में आपका 9th 10th की जो साइंस है दोस्तों, एनसीईआरटी, वहां से आपका पेपर सेट होगा पूरा। तो 9th 10th की एनसीईआरटी पकड़ो भाई, साइंस की, वन दरोगा वाले। और इसके लिए देखिए, क्विक रिवीजन बुक्स भी आते हैं साइंस की, उनको आप देख सकते हैं। बाकी ओल्ड पैटर्न में जो हमारा वीडियो वीपीडीओ और सचिवालय रक्षक का जिनका एग्जाम है, उन लोगों को बस वही पैटर्न फॉलो करना है जो करते आ रहे हैं। यानी कि उनको सामान्य हिंदी पढ़नी है, उत्तराखंड जीके पढ़ना है, और साथ ही जीएस, रीजनिंग और करंट अफेयर से अपडेट रहना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आता है इसमें कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा भाई। पेपर तो हो जाएगा, पेपर दिया है कि सचिवालय का इतनी तारीख को होगा, वन दरोगा का इतनी तारीख को होगा, एंड
वीडियो वीपीडियो वाला पेपर इतनी तारीख को। तो फाइनली इसका जो रिजल्ट है कब तक आएगा, तो मान के चलो भाई यूके ट्रिपल एससी की जो कार्यशैली है इसमें रिजल्ट आने आने तक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग 6 माह लग जाते हैं दोस्तों। इसमें बिल्कुल भी देखिए झूठे दिलासे से तो स्पष्ट इनकार बेहतर होता है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ। तो झूठा दिलासा मैं आपको नहीं दिलाऊंगा। इसका रिजल्ट आने में लगभग लगभग रिजल्ट और मेरे को लग रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 6 माह का समय लग जाएगा। हालांकि इस बार यूके ट्रिपल एससी थोड़ा त्वरित गति से काम करेगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से कुछ वहां पे ज्वाइनिंग वगैरह नहीं मिली है बच्चों को, और री एग्जाम का इतना बड़ा जो ये स्कैंडल हुआ जिससे आयोग की छवि धूमिल हुई है। तो अपनी छवि को साफ करने के लिए, अपने कार्यों की अनुशंसा प्राप्ति के लिए यूके ट्रिपल एससी कहीं ना कहीं मेरे को लगता है त्वरित गति से काम करेगा। तो इसको थोड़ा आप कम कर सकते हो कि 4-5 महीने फिर भी आप मान के चलो, इसमें आपका डीवी प्लस रिजल्ट का काम हो जाएगा। ठीक है, सभी भर्तियों का, सचिवालय का भी, फॉरेस्टर का भी। एग्जाम डेट के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, एग्जाम डेट से लेकर इतने माह के अंतर। यानी कि कोशिश पूरी रहेगी इस बार यूके ट्रिपल एससी की कि 2023 अंत तक सभी को ज्वाइनिंग दे दी जाए इन तीनों भर्तियों में। ठीक है, तो बहुत बड़ा मौका है भाई। फॉरेस्टर भी एक अच्छी पोस्ट है भाई। वन विभाग की कोई भी नौकरी दोस्तों सबसे बेहतरीन नौकरी है पूरे उत्तराखंड में, मैं हमेशा बोलता हूँ। और भले वो वन रक्षक की पोस्ट हो, वन दरोगा की हो, रेंजर की पोस्ट हो, एसीएफ की हो, आप किसी भी पोस्ट में जाते तो आप भाग्यशाली हैं। और बाकी देखिए ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट है, अन्य जो पोस्ट हैं, और जो स्नातक स्तरीय में हमारे 4200 ग्रेड पे की पोस्ट थी कुछ जिसमें सहायक समीक्षा अधिकारी था और सहायक उद्योग प्रबंधक था, साथ ही 2800 ग्रेड पे की भी जॉब थी उसमें, लाइक समाज कल्याण, सहायक समाज कल्याण अधिकारी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई, मेहनत करिए। और बुक्स का मैं आपको बता ही चुका हूँ, कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। हिंदी के लिए वही बुक्स फॉलो कीजिए दोस्तों जो आप करते आ रहे थे। ठीक है, और इसके अलावा देखिए उत्तराखंड के लिए मैं बोलूंगा परीक्षा, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी की बात हो रही है, तो यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न थोड़ा वही रहने वाला है जो पहले था उसका। हालांकि कुछ एक्सपर्ट चेंज हुए होंगे वहां पे, और कुछ क्वेश्चनों का पैटर्न चेंज हो सकता है, बट श्योरिटी नहीं है। तो आपको वही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। परीक्षा वाणी या विंसर आप पढ़ सकते हैं, साथ ही इसके अलावा इतिहास के लिए अजय रावत जी की जो बुक है काफी इनफ होगी। इसके अलावा सबसे मेन है आपका सेक्शनल उत्तराखंड जीके के टेस्ट लगाओ, और साथ ही फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जो लॉन्च होंगे, आप किसी भी संस्थान के लगा सकते हो, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जीएस के लिए तो भाई देखिए काफी लोग बोल रहे हैं कि हमने महेश कुमार वर्णवाल पढ़ी, लूसेंट पढ़ ली, वहां से भी क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो अब हम क्या करें। तो एक मौका और है आपके पास, आप लोगों को घटना चक्र ट्राई करना चाहिए। तो घटना चक्र की जो सेपरेट बुक्स आती हैं, लाइक हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, इन्वायरमेंट एंड जो हमारा करंट की बुक्स हैं, तो उनको भी आप सेपरेट पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट जो जिनका बेसिक क्लियर है उन्हीं को ये फायदा देगा। जो बिल्कुल बेसिक से भी नील है तो वो कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 3 माह का समय भी बहुत ज्यादा नहीं होता। ठीक है, बट जिनका बेसिक क्लियर है और जो चाहते हैं कि एडवांस तैयारी हो जाए, कि क्वेश्चन अगर एडवांस लेवल का भी आता है तो हम उसको पार कर जाएं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को घटना चक्र के साथ जाना चाहिए। ठीक है, बाकी यार मैं सिंपली बोलूं, सबसे बड़ा रोल ये होता है वनडे एग्जाम में, मैं फिर बोलता हूँ, सबसे बड़ा रोल है टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज में देखिए सब चीज आ जाती है आपकी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, यानी कि जितने भी पेपर हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी के या यूके पीएससी के, उनको आप देखो, जिसमें उत्तराखंड के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीएस के पूछे गए हैं और सामान्य हिंदी के। ये बेहतरीन तरीका होता है किसी भी एग्जाम को पार पाने का, बिकॉज इससे पता चलता है कि आयोग किस तरीके के क्वेश्चन बनाता है, और संभावित जो प्रश्न हो सकते हैं आने वाले एग्जाम में वो कैसे रहेंगे। नेचर ऑफ क्वेश्चनों का यहाँ पे एक गेस्चर पता चलता है पीवाईक्यू से। तो पीवाईक्यू इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फॉर वन डे एग्जाम्स लाइक ग्रुप 3। ये मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, और इसका आपने उदाहरण देखा होगा भी फॉरेस्ट गार्ड यूके पीएससी एग्जाम में जीएस के 10 से 12 क्वेश्चन पीवाईक्यू से बने थे साफ साफ। जिन्होंने पिछले सालों के पेपर लगाए थे उनके 10-12 नंबर बोनस मार्क्स है, मैं पिछली वीडियो में भी ये बोल चुका हूँ। ठीक है, तो पीवाईक्यू लगाना है आपने। इसके अलावा सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ, अलग अलग हिंदी के चैप्टर वाइज लगाओ, और जीएस के भी चैप्टर वाइज लगाओ, और इसके अलावा उत्तराखंड जीके के भी चैप्टर वाइज लगाओ। और इसके बाद बारी आती है भाई फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज की। फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, जितना आपने मेहनत की है ना, उस मेहनत का मैं बोल सकता हूँ पूरा निचोड़ होता है एग्जाम से पहले फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट। इवन यू आर ट्राइंग फॉर यूपीएससी, स्टेट पीएससी और वन डे एग्जाम, अगर आप फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस को इससे ज्यादा बूस्टअप कोई नहीं करता। हालांकि स्कोर कम हो सकता है, उससे आप निराश होंगे, बट परीक्षा भवन की तरह पूरे 100 प्रश्नों का जो पत्र लगाने की कला है ना, वो क्षमता आपके अंदर विकसित होती है, और धीरे धीरे जब ये क्षमता आगे बढ़ती है, ग्रो करती है, तो जो एग्जाम हॉल का प्रेशर है वो कहीं ना कहीं इसके सामने कमजोर पड़ जाता है, और इसका बहुत अच्छा फायदा आपको रिजल्ट में मिलता है फिर। ठीक है, तो जितने भी पुराने स्टूडेंट होंगे वो देखिए आज की डेट में वो बहुत कम रिवीजन करते हैं।
वो मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं जिनका बेसिक 2-3 साल पहले पूरा हो चुका है, जिन्होंने पूरे एडवांस कॉन्सेप्ट भी पूरा जीएस खत्म कर दी, उत्तराखंड जीके खत्म कर दी, सामान्य हिंदी खत्म कर दी। अब उनके पास इतना समय नहीं बचा भाई कि वो दोबारा तिबारा इसको पढ़ते रहे रिवीजन के तौर पे। वो लोग क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट्स लगाते हैं, और उसी का 100% बेनिफिट मिलता है, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट बनाना बहुत चैलेंजिंग काम है। मैं आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट लाता हूँ ना, एक प्रैक्टिस सेट बनाने में मुझे 6-7 घंटे लगते हैं। आप सच मानेंगे या नहीं मानेंगे, 6-7 घंटे में एक प्रैक्टिस सेट प्रिपेयर होता है आपका। क्योंकि क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करना इज नॉट अ वे ऑफ जनरेट प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन को इस प्रकार से वहां पे कॉपी पेस्ट करना पड़ता है दोस्तों, कि जब मैं उसके ऑप्शंस भी आपको देता हूँ तो आप थोड़ा उसमें गच्चा तो खाएं, आपका दिमाग थोड़ा तो घूमे। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट आपको आंसर करना मिल जाए। ठीक है, तो यानी कि प्रैक्टिस सेट टाइप करने से ज्यादा प्रैक्टिस सेट को गैस करने में, प्रैक्टिस सेट को बनाने में, उसकी जो टोटल जीएस का पोर्शन है, उत्तराखंड का पोर्शन है, हिंदी का पोर्शन है, उसको डिजाइन करने में बहुत टाइम लगता है भाई। इसीलिए वो मेरा ही टाइम नहीं है, ऐसा ही हर इंस्टीट्यूट का है। हर जो भी आदमी आपको बोलता है, हालांकि कुछ कुछ लोग तो आजकल बिजनेस कर रहे हैं, टेलीग्राम कुछ ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ बड़े चैनलों के जो भी प्रैक्टिस सेट होते हैं पुराने, उन्हीं को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, 2-4 क्वेश्चन बदल दें, और उसके बाद क्या करते हैं, अपना टेलीग्राम ग्रुप में उनको भेजते हैं। बहुत सी शिकायतें मुझे ऐसी आई कि आपके जो प्रैक्टिस सेट थे, पटवारी लेखपाल वाले 50, पिछले साल वीडियो वाले, फॉरेस्ट गार्ड वाले, सेम डिक्टो पेपर को पीडीएफ के माध्यम से बेचा जा रहा है। बट मैंने कभी भी इस पे ऑब्जेक्शन नहीं किया दोस्तों। हमारी जो परीक्षा वाली ई बुक है, बहुत से चैनलों ने उसको पढ़ाई है। बट मैं चाहता हूँ कि सब, कोई नहीं, शिक्षा को कोई अपना नहीं बोल सकता, वो सबका है। ठीक है, हमने उसको टाइप ही तो किया है। डेटा तो हमने भी किताबों से ही लिया है ना। डेटा हमारे पास क्या घर में पोटली में बांध के थोड़ी रखा हुआ था। तो कोई बात नहीं यार, सभी लोगों का, जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग यूट्यूब पे करियर बना रहे हैं, या जो जैसे कर रहे हैं, उन सभी लोगों के साथ सही होना चाहिए। मैं कभी भी कॉपीराइट या क्लेम करने में, अपने कंटेंट में बिलीव नहीं करता। पूरी दुनिया ज्ञान का भंडार है, जहां से भी मिलो, जहां से भी मिले ले लो। वो जो 3 इडियट्स में बोलता है ना आमिर खान, एक कि पूरी दुनिया में बस ज्ञान कहीं से भी मिलना चाहिए, काबिल बनो बस, सफलता जो है आपके पीछे आएगी झक मार के। बिल्कुल सही बात है ये। तो इसलिए टेस्ट सीरीज को आपने फॉलो करना है। अब हमारी टेस्ट सीरीज कब से आएगी, इस पे मैं जल्दी आपको वीडियो दूंगा। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए टेस्ट सीरीज लाऊं सेक्शनल। सेक्शनल में क्या करेंगे हम, पहला महीना यानी कि मई के महीने में, मैं सोच रहा हूँ कि मई के पूरे महीने में हम देखेंगे सामान्य हिंदी, उत्तराखंड जीके और जीएस की सेक्शनल टेस्ट सीरीज, और करंट अफेयर भी लगेंगे, क्योंकि यूके ट्रिपल एस से करंट अफेयर कम पूछता है। ठीक है, और जो दूसरा महीना होगा यानी कि जून का, जून में आपके लिए 30 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आएंगे, लाइक पिछले एग्जामों की तरह। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके का कोर्स मैं डिजाइन करूं, और इस बार मेरे को टाइम भी है, और आप लोगों के लिए मैं पूरा डेडिकेट होना चाहता हूं इस बार। ठीक है, क्लासेस यूट्यूब पे और सारी टेस्ट सीरीज बहुत बेहतरीन मिलने वाली है आपको। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना कि इस टाइप की टेस्ट सीरीज कैसी रहेगी, जिसमें पहले महीने हम सेक्शनल करें, पूरा सिलेबस खत्म करें, एमसीक्यूज बेस्ड, और दूसरे महीने में फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो बताइएगा जरूर। और बाकी भाई स्ट्रेटजी क्या करनी है, स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ा जान लो। जो भी आपके नोट्स हैं उनको रिवीजन करो कम समय में, और पीवाईक्यू ज्यादा देखो, और कोशिश करोगे कि क्वेश्चन कितने तरीके से बन सकता है, और क्वेश्चन अगर इस तरीके से बनता है तो मैं आंसर करने के लिए एबल हूं या नहीं। और थोड़ा अपनी क्षमता का विस्तार करो। आप लोग क्या कर रहे हो कि जो चीज चली आ रही है ना, आप एक सर्किल में, मेरे को लग रहा है राउंड राउंड घूम रहे हो। बहुत समय से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का मैं देख रहा था भाई, उन्होंने पुलिस का एग्जाम दिया, बोला यार प्रैक्टिस सेट में सर हम आपके 70 ला रहे थे, पुलिस एग्जाम में 55-60 में सिमट गया। उसके बाद उन्होंने पटवारी एग्जाम दिया, सेम भाई 55-60 में सिमट गया। उसके बाद अब उन्होंने कनिष्ठ सहायक का दिया भाई, 50-55 में सिमट गया। उसके बाद अभी फॉरेस्ट गार्ड का दिया तो बोलता है भाई 55-60 में फिर सिमट गया मैं। यानी कि जो बच्चा यार 70-75, जबकि मैं जो प्रैक्टिस सेट बनाता हूँ बहुत मॉडरेट लेवल के बनाता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन कम रखता हूँ उसमें, उसके बावजूद ये हाल है, तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है उसका, आपका जो कमी है एग्जाम हॉल में, और ये कमी तभी जनरेट होती है जब आपने पीवाईक्यू बहुत कम किए हो, आपने फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट बहुत कम लगाए हो। जो जितना ज्यादा लगाएगा भाई, उसका सक्सेस रेट उतना ही ज्यादा होगा, ये गांठ बांध लो, ये सच्चाई है। इसके साथ अपडेट होना बहुत आवश्यक होता है। अपडेट में आपका करंट अफेयर वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, इनसे अपडेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा। और फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, जाते जाते एक क्वेश्चन और था बच्चों का, यार भाई मेरा जो एग्जाम फॉर्म था वो खराब हो गया था, क्या करेक्शन आएगा। तो इसके लिए देखिए भाई, मेरे को भी इसका आइडिया नहीं है कि आपका जो एग्जाम का करेक्शन आएगा वो आप ईमेल कर सकते हैं यूके ट्रिपल एस सी को। और ज्यादातर अभ्यर्थी अगर ईमेल करेंगे ना यूके ट्रिपल एस सी को कि इस बारे में सर क्या फॉर्म का करेक्शन आएगा, जैसे पहले आता था एडमिट कार्ड से, तो ऐसे बार बार मेल करेंगे तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि आयोग इस पे एक लिंक ओपन करे, और जिनका वीडियो वीडियो वाला, फॉरेस्टर वाला और सचिवालय रक्षक वाले फॉर्म में कोई गलती है,
तो उसको सही करने का एक मौका दे। ठीक है, तो ये आपके हाथ में है। और अभी मेरे को स्पष्ट इस पे कोई जानकारी नहीं है, तो आप लोग प्लीज मेल करके इसके बारे में पता कर सकते हैं। यूके ट्रिपल एस सी की जो हेल्पलाइन है उस पर मेल कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके सवाल वीडियो वीडियो भर्ती और साथ ही जो अन्य भर्तियां री एग्जाम वाली उनसे संबंधित। आशा करता हूँ आपके सभी सवालों के जवाब मैं दे पाया हूँ। अगर कोई सवाल आपका रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ताकि नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो में मैं उसका कंक्लूजन कर पाऊँ। बाकी भाई एक भी दिन वेस्ट मत करो, बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा चांस है, और बार बार ऐसे मौके जीवन में नहीं आते। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। मैं आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।